सम्मान इज्जत सब कुछ मालूम हो जाता तो आधी भक्ति तो ऐसे प्राप्त हो जाती। ऐसे सेवा करने से, पूजा करने से, सत्कार करने से आधी सेवा तो ऐसे मिल जाती हमें। और जैसे कोई गुरु नहीं करता, उसको ज्यादा ज्ञान नहीं होता कि कहाँ करें कहाँ ना करें, कैसे क्या सेवा करें, तब वो सोच विचार में, और तब उनके मन में ये भी बात आ जाती है, हाँ के नाम परदेसी आदमी को हम का जाने, हम काय को सेवा करें, हम काय को सेवा करें। लेकिन जो गुरु करता है उसको मालूम है कि सेवा करना अनिवार्य। रख बेटा ये पे, क्योंकि तुलसीदास जी ने सबसे पहली चौपाई लिखी महाराज रामचरितमानस में, सबसे पहली चौपाई लिखी कि बंदहु गुरु पद पद्म परागा और सूरज सुबास सरस अनुरागा। तो इसका मतलब मान्यता है भैया ज्यादा। तो वह तो तुलसीदास जी रामायण में सबसे पहले चौपाई लिखी कि बंदहु गुरु पद पद्म परागा। जितना अनुराग गुरु से होता उतना ही अनुराग गुरु के चरणों की धूल से होता है। और जब वही चरणों की धूल रज प्राप्त हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है महाराज। आज इसलिए गुरु करना अनिवार्य होता है। आज भगवान की कृपा से, भगवान की दया से इधर वही गुरु जी का बेटा दुर्योधन के पास में आया। उसने कहा कि हम हैं तो तुम्हारे गुरु जी के बेटा, लेकिन हम तुम्हारे खास व्यक्ति भी हैं, इसलिए अब हमें भी एक मौका दे दिया होता, हम भी कुछ बल आजमा लेते, हम भी बल आजमा लेते। और उन्होंने कहा क्या कर पाओगे? बोले नहीं, एक दिन का तो एक रात का मौका दे दो, हमने भी तुम्हारे इतने दिन तक नमक खाया तो कुछ अदा कर लेते, कुछ अदा कर लेते, तुम्हारी तरफ से युद्ध कर लेते तो हम जान जाते कि हाँ हम भी कुछ कर पाए। अब भैया जैसे इतना सुना तो कह दिया दुर्योधन ने कि जाओ हमारे दुश्मनों के शीश काट करके ले आओ। अश्वत्थामा यहाँ चला है कटारी को लेके भैया, तो रास्ते में विचार करने लगा कि हमारे महाराज 100 भाई तब 5 लोगन का कुछ बिगाड़ नहीं पाए, तो हम अकेले 5 लोगन का क्या बिगाड़ पाएंगे अकेले। अब भैया रात में गया तलवार को लेके गए तो 5 पांडवों के पुत्र डेरों में विश्राम कर रहे थे। तो गया चेहरा खोल के नहीं देखा, ऐसे फटाफट कटारी मार करके सोते हुए बच्चों के शीश को अलग कर दिया, शीशों को अलग कर दिया, काट दिया महाराज। और एक शीश लेकर के आया। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न कि हमारे दुश्मनों की मौत हो गई, हमारे दुश्मन मर गए। क्या नाम है? तो प्राणी की तरफ से 100 मुद्राएं और अनुदान हुई, भगवान सदैव कृपा करे, हमारी कामना है। तो दुर्योधन बड़ा प्रसन्न है कि हमारे दुश्मनों का अंत हो चुका है। लेकिन इधर दुर्योधन जब अपने हाथ में ले करके खोल के देखा तो बहुत दुख हो गया भैया। काहे? उसने देखा कि ये तो पांडव लोग नहीं, ये तो पांडवों का पुत्र है, पांडवों के पुत्र हैं ये। बहुत दुखी हो गया, डांटने लगा, अरे अधर्मी तुझे लज्जा नहीं आई? इन बच्चों को मारती हुई तूने पुत्रों को मार दिया, यही तो